बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत, और मौजू चल रहा है अल्लाह के दोस्त कौन हैं। इससे अगला मामला हमने पहले ये शेयर किया था कि अल्लाह के दोस्त बनना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर हु आर दोज पीपल, वो कौन लोग हैं कुरान की रोशनी में जो अल्लाह के दोस्त हैं। ये हमने पिछले पार्ट्स में शेयर किया। अब पार्ट नंबर 5 जो मैं आज चल रहा है और इससे आगे जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें ये शेयर होगा कि हाउ टू बिकम, अल्लाह के मुकर्रब और अल्लाह के बंदे कैसे बना जा सकता है, उसका जिक्र है। तो देखते रहिए। सूरह अल-माइदा है इस सिलसिले में, आयत नंबर 35 है। देखें अल्लाह ने क्या फरमाया। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो और उसकी राह में जोहद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बहुत खूबसूरत बात है। अब ये बेसिकली अल्लाह ने एक इशारा दे दिया है कि मुझ तक पहुंचने का और मेरे करीब होने के लिए जितने भी वसाइल हैं उनको तलाश करो, वो क्या हैं, और फिर उन पे अमल करो ताकि तुम्हें मेरा कुर्ब नसीब हो। और ये कोशिश करने का कहा गया है, इसको छोड़ देने का, लाइट लेने का नहीं है मामला। तो ये याद रखें प्लीज़ कि जो इसके लिए जोहद करेंगे, कोशिश यानी जिद्दोजहद करेंगे, उनको ये चीज़ नसीब होगी। सूरह अनकबूत है आयत नंबर 69। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया सुने। फरमाया, और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको ज़रूर अपने रास्तों पे चला देंगे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तो नेकोकारों के साथ है। कैसी खूबसूरत बात है। इतनी मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से कि फरमाया, जो मेरे रास्ते में मुझ तक पहुंचने के लिए मेहनत करेगा मैं उसको ज़रूर रास्ता दिखाऊंगा, उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अंधेरों में नहीं छोड़ूंगा। कौन ऐसा करता है। और अल्लाह की क्या खूबसूरत ज़ात है। सिर्फ़ आपने एक नियत करनी है कि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब हों। और आपको बताऊं, अल्लाह की ज़ात इस कदर खूबसूरत है कि जिस किसी को ज़रा पता चल जाए उनका, वो उनसे दूर नहीं रहना चाहेगा, वो हमेशा उनसे करीब होना चाहेगा। तो अल्लाह करें कि हमारे अंदर ये चाहत पैदा हो जाए और हम इस तरफ का सफ़र करना शुरू कर दें, फिर देखें कैसे मदद आती है इंशाअल्लाह। फिर सूरह अल-अलक है आयत नंबर 19। फरमाया, देखो उसका कहा ना मानना, यानी शैतान का और उसके दोस्तों का। और फरमाया, और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। अब अल्लाह ताला ने ख़ुद फार्मूला बता दिया है इस आयत में कि जो लोग कसरत सजूद करते हैं, सजदा करना अल्लाह को, अल्लाह से, इंसान को अल्लाह से करीब कर देता है। ये ऐसी खूबसूरत बात है। मैं कभी सोचता हूँ अल्लाह ताला अगर ना शेयर करते, किसी को ना पता चलता, कौन करीब हो पाता। तो शुक्र है अल्लाह की ज़ात का बेइंतहा कि उन्होंने ख़ुद ये राज खोल दिए हैं। और अब सिर्फ़ हमारी नसीब है, किस्मत है कि हम उस पर अमल करें ना करें। तो मैंने अल्लाह वालों को कहते सुना कि नमाज़ फ़र्ज़ तो पढ़नी सब पढ़ते हैं, लेकिन फरमाया कि जितने नवाफिल ज़्यादा हो सकें ताकि सजदे ज़्यादा हो सकें, ये ज़रूर करें। ये इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे दें इंशाअल्लाह। यहाँ आपको बताता जाऊँ कि पहले शायद मैंने शेयर किया है कि मैं ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ, मैंने देखे हैं जो डेली 100 नवाफिल पढ़ते हैं, कुछ को 200 पढ़ते भी देखा है। ये इसी कुरान की आयत की रोशनी में है कि जो लोग कसरत सजूद करेंगे वो अल्लाह का कुर्ब पा जाएंगे। इस सिलसिले में एक और बहुत ज़बरदस्त हदीस शरीफ है, थोड़ी लंबी है लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, यानी मेरे दोस्त से दुश्मनी की, उससे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसके ख़िलाफ़ जंग करता हूँ। और फरमाया मेरा बंदा इबादत से मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। और फरमाया कि फ़राइज़ से ज़्यादा जो मैंने यानी हुक्म कर रखे हैं उनसे ज़्यादा कोई इबादत नहीं है जो इंसान को, बंदे को मुझसे करीब करती है, जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें। और फिर फरमाया, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ
اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اس کو موت کی تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لمبی حدیث تھی، اسی لیے میں نے ساری آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنائی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں کیسی زبردست ان کے لیے بات ہے۔ ان کے دشمنوں سے اللہ دشمنی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے نا، ان کے ہاتھ بن جانا، کان بن جانا، آنکھ بن جانا، بیسیکلی یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اب ظاہر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ، کان اور آنکھیں تو نہیں بنتے، لیکن اللہ کی قدرت اس بندے کے اندر کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جو ہر عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اللہ کی دی گئی بصارت سے دیکھتا ہے، دلوں کے حالوں تک کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر اللہ کی قدرت بے شمار کام کرتی ہے، وہ خاص انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں۔ یہ ایک ایسی خوبصورت منزل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے اور اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انسان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے، اور ہر انسان کامیابی اور خوشی اور دوام کے لیے دوڑتا ہے، لیکن وہ غلط طرف دوڑتا ہے، پتہ نہیں کیا اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ میں عرض کروں کہ اگر آپ ہر جہاں میں دوام چاہتے ہیں، ہر جہاں میں فلاح چاہتے ہیں، کبھی گرنا نہیں چاہتے، کسی دشمن سے چت ہونا نہیں چاہتے، ہمیشہ سکسیس چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں۔ اور وہ وسائل سارے آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ کیا ہیں، اور جس کو یہ نصیب ہو گیا وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں شامل کر دیں انشاءاللہ، اور جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ چیز نصیب ہو۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔